Good morning, dear student. I am Taruna Rathi, your science teacher of class 3rd from TT Public Senior Secondary School. कल मैंने थर्ड क्लास में चैप्टर 4th पढ़ाया था। बर्ड्स की जो बीक होती है, जो क्लास होता है, जो नेस्ट के बारे में ये चैप्टर था, जिसमें अपन ने अभी उनकी बर्ड्स की डिटेल पढ़ी थी। किस तरह से होते हैं, उड़ते किस तरह से हैं, उसके बारे में मैंने आपको यहाँ पे समझाया था कि कुछ हैवी जो होते हैं बर्ड्स वो उड़ नहीं पाते हैं, कुछ हल्के होते हैं जो उड़ जाते हैं। आज है आपके उनके फीदर्स देखो, फीदर्स क्या होते हैं, जो पंख होते हैं ना वो इसमें है। द बॉडी ऑफ अ बर्ड इज़ कवर्ड फुल्ली विद फीदर। इनकी जो बॉडी होती है ना पक्षियों की, वो पूरी तरह से कवर्ड होती है फीदर्स से, पंखों से। द फीदर्स आर वेरी लाइट। इनके जो फीदर्स होते हैं बहुत ही लाइट होते हैं, हल्के होते हैं, एंड स्ट्रॉन्ग यानी मजबूत होते हैं ऐसे। एंड एनेबल बर्ड्स टू फ्लाई। और ये क्यों है, बर्ड्स को फ्लाई में उड़ने में मदद करते हैं। फीदर्स आर ऑफ 3 टाइप। ये फीदर्स जो है ये भी 3 टाइप के होते हैं। देखो इसमें क्या है, पहला है कॉन्टोर और फ्लाइट फीदर, दूसरा है डाउन फीदर और तीसरा है बॉडी फीदर। इसमें क्या है, कॉन्टोर फीदर में क्या है, देखो फर्स्ट पॉइंट, कॉन्टोर फीदर आर द स्पेशली फाउंड इन द विंग्स एंड टेल। ये क्या होते हैं, कहाँ पे होते हैं, विंग्स या टेल में, जो पूंछ होती है ना उसमें होते हैं। उसके बाद में दे आर लॉन्ग एंड फ्लैट फीदर। ये क्या है, लॉन्ग होंगे और थोड़े फ्लैट होंगे, समतल होंगे, विच हेल्प अ बर्ड टू फ्लाई, जो बर्ड को फ्लाई करने में हेल्प करते हैं। कॉन्टोर फीदर आर ऑल्सो कॉल्ड फ्लाइट फीदर, यानी इनको फ्लाइट फीदर भी बोला जाता है। ये फ्लैट होंगे, लंबे होंगे और ये अधिकतर टेल की तरह अपन को दिखाई देंगे। फिर डाउन फीदर आर स्मॉल एंड फ्लूफी। ये जो छोटे होते हैं, देखो दिख रहे हैं आपको, फल्फी होते हैं। और इसके बाद में प्रेजेंट अंडर द कॉन्टोर फीदर्स। ये कॉन्टोर फीदर्स के अंदर होते हैं। दे कीप द बर्ड वार्म। ये क्या करते हैं, बर्ड को वार्म करते हैं। जो फीदर्स ऊपर होते हैं ना, उसके अंदर की जो लेयर होती है ना, वो डाउन फीदर की होती है, जो पक्षियों को वार्म गर्म बनाए रखती है। उसके बाद में बॉडी फीदर कवर्ड द एंटायर बॉडी ऑफ अ बर्ड। यानी ये बॉडी फीदर क्या होते हैं, पूरी बॉडी को ये कवर करके रखते हैं। तो इस तरह से जो फीदर्स हैं वो 3 तरह के हो गए हैं आपके। उसके बाद में आपका बीक्स ऑफ द बर्ड की जो बीक होती है ना उनके बारे में। बीक्स सर्व्स एज द माउथ फॉर बर्ड। बीक्स क्या होती है, बर्ड का माउथ ही होता है एज अ, क्योंकि जो उनकी चोंच होती है उसी से वो खाना खाते हैं। दे आर डिफरेंटली शेप इन डिफरेंटली सूट द टाइप ऑफ द फूड दे ईट। यानी इनकी जो बीक्स होती है वो अलग अलग टाइप की होती है और अलग अलग टाइप की होती है, और इनको जिस तरह से इनकी बीक को जो खाना सूट होता है उसी तरह से वो खाना खाते हैं। बीक ऑल्सो हेल्प टू प्रोटेक्ट द बर्ड। यानी ये एक तरह से बर्ड का जो प्रोटेक्ट भी करती है, क्योंकि चोंच इनकी जो तीखी होती है, कुछ निकुली होती है, कुछ चपटी होती है, तो ये अपना बचाव भी अपनी बीक से करते हैं फ्रॉम द एनिमीज। लेट अस स्टडी द डिफरेंट काइंड्स ऑफ बीक ऑफ डिफरेंट बर्ड। अब इसमें देखो स्मॉल एंड स्ट्रॉन्ग बीक्स क्या है, जो छोटी है और मजबूत है। इसमें स्मॉल बर्ड सच एज स्पैरो, पिजन्स एंड रॉबिन्स आर ग्रेन ईटर। ये क्या होते हैं, इनकी बर्ड्स की बीक जो है वो छोटी होती है और स्ट्रॉन्ग होती है, और ये क्या खाते हैं, ग्रेन यानी दाने खाते हैं। दे हैव स्मॉल स्ट्रॉन्ग हॉर्नी बीक्स विद शार्प एड्स विद हेल्प दैम टू क्रैक एंड क्रश हार्ड नट्स एंड ग्रेन। इनकी क्या बीक छोटी होती है, स्ट्रॉन्ग होती है और हॉर्नी होती है, जिससे क्या होता है, ये दाना जो है ना अच्छे से क्रश करके खा सकते हैं। उसके बाद में आपके नेक्स्ट है शार्प स्ट्रॉन्ग एंड हुक्ड बीक। अब देखो ये देखो, शार्प है, तीखी है, स्ट्रॉन्ग है और एक हुक की तरह दिख रही है आपको, हुक्ड बीक। बर्ड्स ऑफ प्रे ईट स्मॉलर बर्ड एंड एनिमल। वल्चर, ईगल एंड इवन आउल्स हैव शार्प स्ट्रॉन्ग एंड हुक्ड बीक। यानी जो वल्चर है, ईगल है, ये क्या करते हैं, ये दूसरे जानवरों का मांस खाते हैं। तो विच हेल्प देम टू टीयर फ्लैश। ये दूसरे जानवरों का मांस खाते हैं, तो ये जो चोंच है इनको इस तरह से खाना खाने में इनको हेल्प करती है। आउल यूजुअली ईट रोडेंट लाइक रैट एंड माइस। यानी ये क्या करते हैं, चूहे, जो मरे हुए चूहे होते हैं ना, ये आउल्स क्यों आती है, आउल्स, ईगल वगैरह, ये मरे हुए जानवरों का मांस खाने के लिए इनकी जो चोंच है इस तरह से होती है। फिर थर्ड है शॉर्ट एंड ब्रॉड बीक। शॉर्ट होती है लेकिन ब्रॉड यानी चौड़ी होती है। इंसेक्ट ईटिंग बर्ड सच एज अ स्वेलो कैन ओपन देयर माउथ वाइड। These hollow them to scoop insect out of the air as they fly by. They have a small broad beak. इनकी जो चोंच है ना देखो छोटी होगी लेकिन चौड़ी होगी, तो ये क्या करते हैं, ये अपना खाना अपने मुंह में चोंच में ऐसे पकड़ के और कहीं दूसरी जगह उड़ के खाते हैं। फिर है फोर्थ है आपका थिन शार्प एंड स्ट्रॉन्ग बीक। यानी थिन यानी पतली, नुकीली और तीखी,
जिसमें वुड पैकर लव पैक्ड एट फूड इन, ये क्या करते हैं वुड पैकर एज अ लव्ड पैकिंग, जो फूड वुड होती है ना, जो वुड उसके ऊपर की जो छाल होती है उसको कुतर के उसको ऐसे करके कुरेद के खाने वाले हैं। दे हैव शार्प एंड स्ट्रॉन्ग बीक विच दे पोक इनटू टाइनी क्रैक्स इन ट्रंक ऑफ ट्री। ये क्या करते हैं, ये ट्रंक के जो मजबूत जो ट्रंक होती है, जो शाखा जो तना होता है, उसको ये ऐसे टुक टुक करके उसमें पूरा उसको खोखला करके उसको खाने की कोशिश करती है। लुकिंग फॉर इंसेक्ट, इन उसमें देखती है कि इसमें कौन सा इंसेक्ट है और उसको पकड़ने की और खाने की कोशिश करती है। समटाइम वुड पैकर इवन फिक्स पाइन कॉर्न इन द ट्रंक सो दैट दे हैव कैन पिक आउट द शीड्स। ये क्या करती है, कभी कभी इसको कुछ ऐसे शीड्स भी मिल जाते हैं, कुछ ऐसे इंसेक्ट इस तरह से मिल जाते हैं जिसको ये पकड़ के खाने में इनको इस तरह से, जो इनकी जो चोंच एकदम नुकीली थिन यानी पतली होती है, जो ये क्या करती है कि पेड़ों की शाखा तने में छेद करती है और छेद में इनको जो भी उसमें जो भी छोटे छोटे जो कीड़े मकोड़े इनको दिखते हैं, जो शीड्स दिखते हैं, उनको पकड़ के खाने में हेल्प करती है। तो आज के लिए ये 4 पॉइंट ही हैं जिसमें आपको चोंच के इनकी जो बर्ड्स की जो बीक होती है जिसको चोंच बोलते हैं उसके बारे में बताया गया है कि हर एक की जो पक्षी है, हर एक पक्षी की अलग अलग चोंच होती है और उनका खाना भी अलग अलग तरीके से होता है। कुछ की छोटी और स्ट्रॉन्ग होती है, कुछ की लंबी और स्ट्रॉन्ग होती है, कुछ की चौड़ी होती है, कुछ की पतली होती है। भाई आगे और भी बीक्स आएंगे, उनके बारे में मैं आपको नेक्स्ट पार्ट में डिटेल से समझाऊंगी। तो इस चैप्टर को आप थोड़ा सा और रीड करने की कोशिश करना, बाकी वाला मैं पार्ट कल समझाऊंगी। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।